नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम मिठाई की दुकान नाम की कहानी पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। मैं सभी चीज़ें करा चुका हूँ, अब प्रश्न उत्तर की तरफ मेरा ध्यान है। कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखते हैं इसके बारे में आपको सिखा रहा हूँ और उसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यह चीज़ें मिशन बुनियाद नाम की बुक से उठाया गया है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बनी गई बुक है, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, छठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। पहला है, रेशमा के घर के पास मिठाई की दुकान खुली है। पहले अलग अलग करके पढ़ते हैं, फिर एक साथ। रेशमा के घर के पास एक मिठाई की दुकान खुली है। दुकान में रसमलाई, गुलाब जामुन, जलेबी, बेसन की बर्फ़ी, बूंदी के लड्डू, मेवे के पेड़े और भी ढेर सारी मिठाइयाँ बनती है। दुकान में समोसे, ढोकला और खांडवी भी बिकते हैं। एक दिन रेशमा घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। मिठाइयों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। तभी पीछे से पिताजी ने रेशमा के कंधे पर हाथ रखा। रेशमा चौंक गई। पिताजी ने रेशमा से पूछा, रेशमा आज कौन सी मिठाई खाओगी? रेशमा आज कौन सी मिठाई खाओगी? रेशमा झट से बोली, गुलाब जामुन। पिताजी उसके जवाब पर मुस्कुरा दिए और रेशमा को गुलाब जामुन खरीद कर दे दिए। ये पूरी कहानी है और मुझे आशा है ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने हमारी 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और उस कोर्स के हिसाब से बहुत ही आसान है ये कहानी। अब चलिए इसके प्रश्नों को हम देखते हैं कि क्या है। दुकान में कौन कौन सी मिठाइयाँ मिल रही थी? दुकान में कौन कौन सी मिठाइयाँ मिल रही थी? दुकान में कौन कौन सी मिठाइयाँ मिल रही थी? तो इसका उत्तर हमें यहाँ पर है कि दुकान में रसमलाई, गुलाब जामुन, जलेबी, बेसन की बर्फ़ी, बूंदी के लड्डू, मेवे के पेड़े और भी ढेर सारी मिठाइयाँ बनती है। ठीक है, मिठाइयों के बारे में पूछा गया तो क्या क्या था यहाँ पे? रसमलाई, गुलाब जामुन, जलेबी, बेसन की बर्फ़ी, बूंदी के लड्डू, बूंदी बूंदी के लड्डू, मेवे के पेड़े, और भी ढेर सारी मिठाइयाँ। और भी ढेर सारी मिठाइयाँ दुकान पर मिल रही थी। तो यहाँ तक हमारा उत्तर क्लियर हो गया और मुझे आशा है कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, रेशमा क्यों चौंक गई थी? तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? जब रेशमा मिठाइयों को देख रही थी, जब रेशमा मिठाइयों को देख रही थी तभी अचानक से पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
इस कारण वह चौंक गई थी। इस कारण वह चौंक गई थी। तो ये हमारा दूसरा आंसर भी क्लियर हो गया। रेशमा ने गुलाब जामुन क्यों खाना चाहा? रेशमा ने गुलाब जामुन क्यों खाना चाहा, क्या है आपके हिसाब से? रेशमा को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, इसीलिए उसने गुलाब जामुन खाया। गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, उसकी पसंद होगी गुलाब जामुन, इसलिए उसने गुलाब जामुन खाया। पसंद थे या है भी हो सकता है, पसंद है इसलिए उसने उसे चुना। ठीक है, अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है। अगला क्वेश्चन है, अपनी मनपसंद नमकीन चीज़ों की सूची बनाइए। जो नमकीन चीज़ें हैं उनकी सूची बनाइए। जैसे मेरा पहला क्या है? कचौड़ी। दूसरा है पकौड़ी। ठीक है, तीसरा है समोसा। ठीक है, चौथा है दाल नमकीन। अलग अलग दालों की, मूंग की दाल की नमकीन आती है, अरहर की दाल की, चने की दाल की नमकीन बनती है, तो उसे दाल नमकीन कहते हैं। उसके बाद मट्ठी। क्या? मट्ठी। उसके बाद हमारे चाट पकौड़ी। चाट पकौड़ी आपने खाई होगी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो चाट पकौड़ी बनाकर मिलती है। ठीक है, उसके बाद चाट पापड़ी। चाट पापड़ी भी आपने खाई होगी, पापड़ी की बहुत डिमांड होती है। ठीक है, और उसके बाद हो गए कुरकुरे। क्या? कुरकुरे खाते हैं ना, ये भी चीज़ नमकीन होती है, कई सारी चीज़ें पैकेट में आती हैं। तो ये 8 चीज़ें मेरी तरफ से हो गई। आपके अलग आंसर भी हो सकते हैं इनसे। अगला है, आपको जो मिठाई पसंद हो उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी मिठाई आपको पसंद हो। तो मेरी मनपसंद मिठाई रसगुल्ला है। ठीक है, मेरा क्या है? मेरी या मेरा मनपसंद मिठाई रसगुल्ला है। रसगुल्ला है। आप अलग वाक्य भी बना सकते हैं। यह अलग अलग नामों से भी प्रचलित है। यह अलग अलग नामों से भी प्रचलित है। रसगुल्ले कई तरह के होते हैं और इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। अलग अलग नामों से प्रचलित है। प्रचलित का अर्थ नहीं पता तो आप शब्द अर्थ की सीरीज़ हमारी देख सकते हैं, उसमें कई सारे कठिन शब्दों की हमने बनाई हुई है वीडियोस। गांव की शादी में इसे बड़े चाव से खाते हैं। गांव की शादी में या शहरों की शादी में भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। इसे बड़े चाव से खाते हैं। चाव से खाने का मतलब क्या है कि इसकी बहुत डिमांड होती है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, आप चाहे तो और पॉइंट लिख सकते हैं बनाकर इसके बारे में, या किसी और मिठाई के बारे में बनाकर लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि इस वर्कशीट से आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर के बारे में पता चला होगा, और इन्हीं के और अलग से आंसर आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है एग्जाम्पल, तो इसी वर्कशीट को आप अपनी तरफ से अलग आंसर के साथ भी लिख सकते हैं। ये जो एक एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये सिर्फ उदाहरण है, ताकि आप लिख सकें, अपनी तरफ से कर सकें। असली काम जो करना है वो आपको खुद करना है। खुद से ये सभी आंसर अपने दिमाग की सोची हुई चीज़ों से करना है। और अगर आप इनके आंसर मेरे द्वारा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 करके कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही दूंगा। तो मुझे आशा है ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिल रही होगी। अगर आपको सीखने को मिल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव ज़रूर दें क्या हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से कैसे करें। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये सभी टेस्ट अच्छे से समझ आ रहे होंगे। उन सभी चीज़ों के लिए ये सभी टेस्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे और आप अच्छे से इनको अच्छे से कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आंसर को देखकर साथ के साथ सीख कर इसको दोबारा से अपने आप करने की कोशिश कीजिए। मेरा एकमात्र लक्ष्य आपको हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना है, और मुझे आशा है कि इन वीडियोज़ की मदद से 350 से ज़्यादा वीडियोज़ की मदद से आप अच्छे से चीज़ों को सीख रहे होंगे।
तो पहले 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स देखिए, फिर नाम लिखने का अभ्यास कीजिए, फिर कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए, फिर हिंदी शब्दार्थ की वीडियोस देखिए। और जब उन सभी चीज़ों से आप अच्छे से सीख लें, उसके बाद इन वर्कशीट को सीरीज़ को देखिए, ये उनके टेस्ट के लिए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आसान है विद आदित्य चैनल का लिंक दिया हुआ है।